सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व दीपावली माना जाता है। इस दीपावली पर लोग लाखों की खरीदारी करते हैं। ऐसे में आपको यह जानना बेहद ही ज़रूरी है कि आपको दीपावली यानी कि धनतेरस पर किस चीज़ की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। धनतेरस सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन सोने, चांदी, बर्तन, संपत्ति, गाड़ी, बंगला, ये सब चीज़ों को खरीदा जाता है। पर क्या आपको पता है कि इस धनतेरस पर आपको क्या नहीं खरीदनी चाहिए और धनतेरस के पहले आपको किन चीज़ों को अपने घर से निकाल देनी चाहिए? ये सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप बीच में स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। क्या आपके घर में भी साफ़ सफाई करना स्टार्ट हो गया है? ये आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ में ये भी बताएं कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धनतेरस के पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बता दूं कि साल 2024 में धनतेरस 29 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जाएगा और इसका शुभ दिन पूरे दिन है। सुबह 6:30 बजे से लेकर आप अगले 10 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं। तो अभी जो समय चल रहा है ये साफ़ सफाई का समय चल रहा है। आपको अपने घर की साफ़ सफाई करने में ये ध्यान देना है कि जो आपके घर में टूटे फूटे सामान हैं, जैसे कि कांच के बर्तन, कोई भी बर्तन, टूटा फूटा चप्पल, फटे कपड़े, पुरानी चीज़ों, सारी चीज़ों को आपको बाहर निकाल लेनी है। और अगर आपके घर में दरारें आ रही हैं, कहीं पे सीलन हो रहा है, तो उन सारी जगहों को पहले आप अच्छे से ठीक करवाइए, उसके बाद ही पेंट कराइए। क्योंकि टूटे फूटे घर में अगर आप पेंट कराएंगे तो उनका कोई भी महत्व नहीं रहेगा। आप अपनी अनाज की जो डिब्बे हैं वो सारी डिब्बों को आप चेक करिए, कहीं वो अनाज ख़राब तो नहीं हो रहे हैं। ख़राब अनाज और ख़राब चीज़ों को आप अपने घर से निकाल दें। अपने घर के डेस्क को, अलमारी को, बेड को, हर चीज़ों को साफ़ करें। कहीं उनमें कीड़ा तो नहीं लग रहा, उनमें दाग तो नहीं लग रहे हैं। अगर दाग लग रहे हैं तो तुरंत ही आप उसको साफ़ करवाइए। उसके बाद ही घर में कुछ नया सामान आप लाइए का सोचिए। पहले आप अपने घर की ही साफ़ सफाई करें। अगली बात यह है कि आप धनतेरस के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। बातों को आप गहराई से जानें। और अगर आप घर की सफाई अभी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी दिवाली को लगभग 10 दिन है, तो अभी करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए। एक चीज़ और आपको बताना है कि आप धनतेरस से पहले अपने घर में जितनी भी ख़राब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, चाहे वो घड़ी है, दीवार पर लगाने वाला इलेक्ट्रॉनिक, बाइक, या कुछ भी फालतू सामान बेकार कहीं पड़ा रहता है, आप देखेंगे कि अपने घर में कुछ भी चीज़ फालतू कहीं भी पड़ी रहती है, तो इसको आप कबाड़ वाले को दे आइए या कहीं फेंक दीजिए। और आप ऐसे दिनों में अपने घर के कोनों को बिल्कुल भी साफ़ रखें। आपके किचन में कहीं पर तेल जमा हुआ है, दाग लगा हुआ है, पहले उसको साफ़ करें, उसके बाद ही आप वहाँ पर पॉलिश लगाएं। अब बताऊंगी आपको उन चीज़ों को जो धनतेरस के दिन पर आपको भूल कर भी नहीं खरीदना है। ऐसा करने से आपके घर माता लक्ष्मी तो नहीं आएगी, पर अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। तो चल बताती हूँ आपको धनतेरस के दिन किन चीज़ों को अपने घर पर नहीं लाना है। सबसे पहले लोहे की बनी वस्तुएं। लोहे की बनी वस्तुओं पर शनि और राहु का वास। आप धनतेरस पर लोहे की बनी वस्तु कदापि ना लाएं, क्योंकि इसमें घर में नकारात्मकता फैलती है। दूसरी चीज़, कांच की वस्तु। कांच की वस्तु को टूटने का डर रहता है, जो बेहद ही अशुभ माना जाता है। पुराने समय से लेकर आज तक कांच का टूटना बेहद ही अशुभ माना जाता है, यह आपको पता ही होगा। तो खासकर इस धनतेरस के मौके पर आप कांच की वस्तुएं अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं लाएं। तीसरी चीज़ है नुकीली वस्तु। नुकीली या धारदार वस्तु आपको धनतेरस के मौके पर नहीं लाना है। ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है, घर में नकारात्मकता फैलती है। अगली चीज़ यह है कि धनतेरस के दिन पर आपको तेल या घी नहीं लाना है, क्योंकि तेल या घी शनि देव का प्रतीक है। शनि और राहु का वास होता है। आप कोई दूसरे समय में शनिवार के दिन लाइए, पर इन चीज़ों को आप धनतेरस पर नहीं लाना है। अब मैं बताऊंगी उन चीज़ों को जो आप धनतेरस पर ला सकते हैं और लाना भी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगी, आप अपनी शक्ति अनुसार इन चीज़ों को ला सकते हैं। सबसे पहले चली आ रही है परंपरा की धनतेरस के दिन
दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। जी हाँ, सोना चांदी खरीदना खुद में समृद्धि सौभाग्य का प्रतीक होता है। तो इस दिन धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी को सोने चांदी अत्यधिक प्रिय है। तो आप सोना चांदी खरीद सकते हैं, पर इतनी महंगाई में लोग सोने चांदी हर घरों में खरीदना प्रिपेयर नहीं करते। तो आप एक चांदी का सिक्का ला सकते हैं, वह 400 से 500 के बीच चांदी का सिक्का आ सकता है। सोने खरीदना ज़रूरी नहीं है, पर चांदी का एक सिक्का आप खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी मोटर खरीदते हैं, 4 पहिया वाहन, कुछ भी चीज़, तो ये भी आप खरीद सकते हैं। अगली वस्तु है बर्तन। लोग दीपावली के समय धनतेरस के दिन बर्तन खरीदते हैं, तो आप बर्तन खरीद कर ला सकते हैं। इस धनतेरस पर आप अपने घर झाड़ू खरीद कर ला सकते हैं। धनिया के बीज खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि इन चीज़ों पर स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगली चीज़ यह है कि आपको कमल गट्टा लाना चाहिए। कमल गट्टा माता रानी को बेहद ही पसंद है। कमल का फूल ला करके आप माता रानी को चढ़ाइए, इससे माँ प्रसन्न होती है। और आप अपने घरों में सफाई के समय जो पोछा लगाते हैं, उसमें आप नमक डाल के लगाइए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्ति दूर होती है। धनतेरस पर आप अपने घरों को सजाने के लिए आकाश दिया, घर की सजावटी सामान, कुछ भी चीज़ आप ला सकते हैं। ऐसा लाना अच्छा माना जाता है। धनतेरस पर जमकर कपड़ों की खरीदारी होती है, तो आप कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं। हर लोग कपड़े खरीदते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, ये सब करना तो अच्छा है, पर अगर आप इस दिन किसी गरीब की मदद करेंगे, उनका घर भी दियों से जगमगाएंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भलाई तो वही है ना जो दूसरों में हम करते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और दीपावली पर आप किसी घर का दिया ज़रूर जलाएं। धनतेरस पर आप 13 मिट्टी के दिए जलाएं। आजकल बहुत लोग अपने घरों को सजाने के लिए लाइटिंग करते हैं, पर आप दिया ही जलाएं, क्योंकि आप किसी का दिया खरीद कर जलाएंगे तो इससे उसके घर में भी रोशनी होगी। लाइटिंग वगैरह का कुछ इस्तेमाल ना करें, पर आप अपने घर को सजाने के लिए आकाश दिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और मिट्टी का ही दिया आप अपने घर में जलाएं। धनतेरस पर आप टीवी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ला सकते हैं। लाने के बाद आप उनका पूजा अवश्य करिए। धनतेरस पर अगर आप दुकानदार हैं तो अपने तराजू बाट को उस पूजा वाले स्थान पर ले जाकर साफ़ सफाई करके उनकी पूजा भी अवश्य करें। वैसे मैं भी इस धनतेरस अपने घर पर कुछ लाने वाली हूँ और मैं एक अलग से अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँगी, जिसमें मैं अपना लाइफस्टाइल और डेली ब्लॉग डालूँगी। तो आप मेरा वो भी चैनल को सपोर्ट करना और मैं बताऊँगी कि इस धनतेरस पर मैं क्या लेने वाली हूँ। और आप धनतेरस पर रंगोली अवश्य बनाएं, आपको जैसी भी बनाने आती हो। मैं भी अपनी रंगोली की वीडियो आप तक शेयर ज़रूर करूँगी, तो आप मुझे सपोर्ट करना मेरे सेकंड वाले चैनल। धनतेरस और दिवाली की और भी बहुत सारी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट अवश्य करिएगा। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।